नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। लगातार तेजी से बढ़ रहा सरयू का जलस्तर तटबंध और नदी के बीच बसे गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। सरयू नदी का जलस्तर एक दिन घटने के बाद तेजी से बढ़ने लगा है। सरयू खतरे के निशान से 92.73 मीटर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि सुबिया खाबाबू गांव के किसानों की जमीन को लगातार आगोश में ले रही है और लगातार कटान से ग्रामीण सदमे में दिख रहे हैं और गांव के सिवान में नदी किनारे जहां कटान लगी हुई है वहां पहुंचकर अपनी लाचारी को खुद महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दुबोलिया ब्लॉक के माझा गांव में। आज जो देखते हैं यहाँ पे कि जो बाढ़ का सबसे पहले पानी आता है इसी गांव में और पूरा गांव डूब जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ की जनता है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? क्या समस्या सबसे पहले आपकी? तो समस्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे नदी बाढ़ रही है, कटान लगी हुई है। सुबिया बाबू में रास्ता है नहीं, बच्चों को आने जाने का, पढ़ने स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम है। बच्चे घर पे बैठे हैं। आप लोग का खेत कितना कट गया होगा? खेत तो हम लोग का पूरा नदी में है। एक भी बिस्सा खेत हमारे सुबिया बाबू का यहाँ सूखा जगह पे नहीं है, पूरा पानी में है। लगातार नेपाल पानी भी छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या लगता है कब तक ऐसे में तो मेरे ख्याल सुबह तक का ये पानी पूरा भर जाएगा। अभी तो पानी आ ही गया है, लेकिन ये सुबह तक ओवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ। और क्या डॉक्टरों की टीम या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए? हाँ, डॉक्टर की टीम आई थी और उसके बाद कोई टीम नहीं आई। इंसानों के डॉक्टर? इंसानों का कोई नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जान। इस वक्त हम मौजूद हैं दुबोलिया ब्लॉक के माझा गांव में। आज जो देखते हैं यहाँ पे कि जो बाढ़ का सबसे पहले पानी आता है इसी गांव में और पूरा गांव डूब जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ की जनता है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? क्या समस्या सबसे पहले आपकी? तो समस्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे नदी बाढ़ रही है, कटान लगी हुई है। सुबिया बाबू में रास्ता है नहीं, बच्चों को आने जाने का, पढ़ने स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम है। बच्चे घर पे बैठे हैं। आप लोग का खेत कितना कट गया होगा? खेत तो हम लोग का पूरा नदी में है। एक भी बिस्सा खेत हमारे सुबिया बाबू का यहाँ सूखा जगह पे नहीं है, पूरा पानी में है। लगातार नेपाल पानी भी छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या लगता है कब तक? ऐसे में तो मेरे ख्याल सुबह तक का ये पानी पूरा भर जाएगा। अभी तो पानी आ ही गया है, लेकिन ये सुबह तक ओवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ। और क्या डॉक्टरों की टीम या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए? हाँ, डॉक्टर की टीम आई थी और उसके बाद कोई टीम नहीं आई। इंसानों के डॉक्टर? इंसानों का कोई नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या आती है। सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत होती है, यहाँ बाढ़ आ जाती है। हम लोग का रास्ता है, एक तो बारिश हो जाती है, कहियो यहाँ कोई अधिकारी रास्ता निकलने नहीं बना पाते हैं। इतनी गरीब ठेंगुन भर पानी लगा हुआ है रास्ते, बच्चे सब जाते हैं, गिर जाते हैं, झोरा लेके वापस आ जाते हैं। गांठ भर ठेंगुन भर घास लगी हुई है। सर क्या करें हम लोग? पानी है, बच्चे सब जा ही नहीं सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। हम लोग को बहुत भारी मजबूरी है। प्रशासन की तरफ से क्या कोई अधिकारी आए सुधरने यहाँ की? कोई नहीं आया। वहीं आते हैं कभी काल बंधे पैर से, वहीं से अपन देख दाख के सब अधिकारी उधिकारी चले जाते हैं। यहाँ तक कोई आता नहीं है। रास्ता नहीं है, क्या कैसे आएंगे? अब कह देते हैं कि बनवा देंगे, अब की बार बनवा देंगे, लेकिन कभी नहीं बन। क्या रास्ते के लिए आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की? हाँ, बहुत बार किया और भी किया। बाढ़ आई थी तब भी की। रास्ते लिए हम लोग का बहुत सांसद है, बनवा दीजिए। डीएम भी आए थे, सबको बनवा दिए थे, लेकिन कोई नहीं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। कुछ युवा हैं, क्या समस्या आती है? समस्या सर यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़क है। सड़क अगर हो जाती तो सुविधा कुछ न कुछ तो हो ही जाता, पर सड़क ही नहीं है तो फिर क्या होगा? जब बाढ़ आ जाएगा, सड़क ही नहीं रहेगा तो लोग यहाँ की प्रशासन आएगी, बोलेगी कि सड़क बनवा देंगे सड़क, और जब सड़क दिख रही है तो कोई नहीं आता। ऐसे में जब कोई बीमार होता है तो कैसे उसको तो क्या सर, ना ही सड़क रहती है, पूरा जल स्तर रहता है भरा पूरा। नाव से जाते हैं, नाव से आते हैं सब। क्या प्रशासन द्वारा कोई टीम यहाँ पे आई? कोई नहीं सर। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम? कोई नहीं सर, कोई आता ही नहीं था। बस वहीं बंधे से आएंगे, कागज़ का काम बस कागज़ में रह जाएगा, केवल कागजों में, बस इसी में छिप जाता है बस। ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है सरकारी, वो केवल कागजों में होता दिखाई दे रहा है। बस्ती से साबिर अली, एनबी न्यूज़।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम योगी ने पूरनपुर तहसील सदर, तहसील बीशलपुर, तहसील पीलीभीत बाढ़ से प्रभावित गांव का हवाई निरीक्षण किया। बता दें कि पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलियान में लगे फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। गांव के अंदर तक पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। पीलीभीत के नवादा, गुजिया, मीरपुर समेत ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अलीगढ़ में साकार हरि के अनुयायियों के द्वारा बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया गया था, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के द्वारा बड़ी चेतावनी दी गई। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का कहना है कि अगर बाबा के अनुयायियों के द्वारा बाबा को गिरफ्तार करने का विरोध किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के दर्जनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कार्यकर्ता सभी मिलकर प्रदर्शन करेंगे। या वही बोलेंगे जी। आप अलीगढ़ आए और आप हाथरस भी जा रहे हैं। हाँ, तो अलीगढ़ तो इसलिए आए थे, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की पुलिस की शिकायत थी, तो वो माननीय एसएसपी साहब से मिलके वो उन्होंने कह दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और कुछ हैं यहाँ, हाँ, हाथरस जा रहे हैं, हाथरस जाएंगे और प्रशासन को एक ज्ञापन हम अपने लेटर पैड राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु के पे देंगे कि ये जो भोले बाबा है, ये जो साकार विश्व हरि बनता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसने पूरे प्रदेश के लोगों को लूटा है और लूट कर इसने अरबों खरबों रुपया लगाकर कई आश्रम बना लिए हैं। ये बिल्कुल नंगा था और ये अपनी पत्नी को भी साथ नहीं रखता। पत्नी मर गई है क्या है, लोग बता रहे हैं कि अपनी माई को साथ लेके चलता है। इतना नीच निकम्मा आदमी जिसने सैकड़ों आदमी मरवा दिए हों और लाखों लोगों को लूट के अपने महल तैयार कर लिए हों, ऐसा आदमी इस लोकतंत्र में जिंदा नहीं रहना चाहिए। या तो इसको क्या बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए तो हाथरस जा रहा हूं। मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री से, बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुयायी जो सड़कों पे उतर आएंगे तो मेरा भी संगठन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध 22 प्रदेशों में है भारत में। हमारा इतना 80% किसान है, हमारे बराबर उनके अनुयायी नहीं है। उनके अनुयायी और वो तो एक बड़ा डकैत था और उनके अनुयायी डकैतों का गिरोह है, वो सब लुटवाते हैं, तो उनके खिलाफ भानु लड़ेगा। बहराइच उत्तर प्रदेश से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लोक भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोक भवन के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गौड़, एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने जिलाधिकारी मोनिका रानी के साथ जिले के लिए आवंटित 114 नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे नवनियुक्त लेखपाल थे तो उनका नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो उसी के क्रम में जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। माननीय सांसद जी और माननीय विधायकगण उपस्थित रहे थे। तो उनकी गरिमामयी उपस्थिति में 114 जो लेखपाल थे उनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और सभी एसडीएम्स भी उपस्थित थे। और जो है उनके साथ में ये भी कामना की गई कि जो राजस्व संबंधित लंबित प्रकरण है उसमें संवेदनशीलता के साथ काम करें और उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के बांदा में सेल्स प्रमोशन के कर्मचारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में 4th लेबर कोड को हटाने और ऑनलाइन लोकेशन को खत्म करने समेत कई मांगे रखी गई। शुभ नाम आपका?
मेरा नाम आशुतोष करे है। अब ये बताइए किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? हम सभी लोग उत्तर प्रदेश मेडिकल लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बांदा यूनिट के सदस्य हैं और आज हम लोग डिमांड डे मना रहे हैं। तो आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को अपनी 20 सूत्रीय जो हमारी डिमांड है वो हम दे रहे हैं। उसमें जो प्रमुख डिमांड हमारी ये है कि जो गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड जो लागू किए, मतलब जो पास किए हैं, उसको लागू करना चाहती है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट वापस ले लेबर कोड, ताकि जो हमारा जो 1976 का जो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट है और उसके तहत जो हमको अधिकार प्राप्त हैं उन कानूनों को गवर्नमेंट लागू करे। इसके अलावा हमारी डिमांड है कि दवाओं के दाम कम करें और जीएसटी जो आवश्यक दवाओं में जो जीएसटी गवर्नमेंट ले रही है वो जीएसटी वापस करें, ताकि जो आम जनमानस को दवाएं कम मूल्य में सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकें। और इसके अलावा हमारे वर्किंग आवर्स को लेकर के हमारी डिमांड है कि हमारे जो काम के घंटे हैं वो तय हों। 8 घंटे हमारे काम के घंटे जो दूसरे कई सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट ने लागू किया है। और हमारी मुख्यमंत्री महोदय से ये डिमांड है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी काम के घंटे तय किए जाएँ। और मिनिमम वेजेस को लेकर के हमारी डिमांड है, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो मिनिमम वेजेस है आज तक तय नहीं हो पाया। तो इस समय 26,000 रुपये एक मिनिमम वेजेस हमारी डिमांड है कि सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कम से कम 26,000 रुपये मिनिमम वेजेस हम मिले। और जो सर्विलांस जो कंपनियां कर रही हैं डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हमारी ट्रैकिंग कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसमें लगाम लगाए और हमारी ट्रैकिंग को, हमारी निजता का जो हनन हो रहा है उसको समाप्त करें। कितनी सूत्री मांगे हैं कुल मिला के? ये हमारी कुल मिला के 20 सूत्री। उत्तर प्रदेश के एटा में बैंक मैनेजर के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां बैंक मैनेजर के द्वारा घर खाली करने से नाराज दबंगों ने बैंक मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की। बैंक मैनेजर आशुतोष शर्मा दूसरे फ्लैट में अपना सामान को शिफ्ट करना चाह रहे थे। नाराज दबंगों ने मैनेजर को रोका और मारपीट की। मैनेजर ने एएसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आशुतोष जी, आप कप्तान साहब के ऑफिस आए हुए हैं शाम को, क्या है पूरा मामला? क्या है पूरी जानकारी? यहाँ पे आज मुझे एजॉल्ट किया गया। यहाँ पे मैं अपना मकान शिफ्ट करने के लिए आया था। मैं जो फ्लैट लिया है उसे दूसरे घर में जाने का था। चाबी फ्लैट ओनर के पास थी, तो उनके पास हम गए थे कि आप फ्लैट हमको दे दीजिए, चाबी दीजिए, सामान निकालना है, ताकि निकाल के उसको हम शिफ्ट कर लें। वहाँ से उस आदमी ने बदतमीजी से बात करी और उसके बाद उसने अपनी ब्रांच के शटर गिरा के अपना उसने 8-10 लड़के बुलाए एंड देन आई वाज असॉल्टेड। उसके बाद उसने अटैक किया और उसके बाद फिर हम जो इतने में मैंने अपने जब भी विवाद बढ़ रहा था, मैंने अपने बैंक के सहकर्मी को फ़ोन करके बताया था कि ऐसे मेरे को खतरा हो सकता है, तो ये एड्रेस और ऐसे शटर में बेसमेंट में रखा हुआ। तो फिर मेरे वो बैंक के सहकर्मी ने बाकी सारे बैंकर्स को बताया, फिर वो पुलिस लेके वहाँ पहुँचे थे। तो उसके फिर आगे कार्रवाई जो चल रही है, मेडिकल करवाया। अभी अपर साहब से मिले, आप क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला कि हम इस मामले पे जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बोला आप आश्वस्त रहिए, हम जल्द कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर जिले के बीवार थाना क्षेत्र के अरतरा गांव में रात में शराब पार्टी के बाद गांव के प्राइमरी स्कूल परिसर में शिक्षा मित्र के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। छानबीन की। पुलिस ने कहा कि आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जाएगी। एक मिनट, आप अपना बताएंगे नाम? बोलिए। कुलदीप सिंह मेरा नाम है। करीबन 6:45 बजे के आसपास घर से निकले। आप इनके भाई हैं? जी, मैं भाई हूँ उनका। मोहल्ले में ही पीते पाते रहे, कहीं चाट खाते रहे दुकान पे, कहीं बैठे रहे। फिर घर से मोहल्ले वाले ही लड़कों के साथ किसी के साथ मिलकर अब कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। इस मोहल्ले में कई लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले में भी आए हैं, यहाँ बैठे रहे हैं। कितने टाइम का मामला? ये करीबन 7-7:30 बजे के आसपास खुलिया बैठे थे। और उसके बाद फिर जानकारी नहीं हुई कैसा क्या है। सुबह हमें जानकारी हुई और ये बताई हुई बात है कि कैसा क्या लड़के ढूंढते रहे, लड़के उनके बच्चे ढूंढते रहे, सब लोग जानकारी लेते रहे, फ़ोन में पता करते रहे। फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं, पास में फ़ोन भी नहीं था। और सुबह जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, क्या करते हैं ये? बस के साथ ही करते हैं। बच्चे हैं इनके? हाँ, 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक ऋषभ सिंह नाम है, एक नमन। क्या उम्र होगी इनकी? कितने? एक 18 साल का है, 14 साल का। 18-14 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज थाना बिवार के गांव अतरगा में सुबह एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो मृतक है उनकी पहचान संदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जो कि अतरार गांव के रहने वाले हैं, उनकी उम्र करीबन 45 वर्ष के रूप में हुई थी।
परिवार वालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि कल शाम को वो 6 बजे के लगभग अपने कुछ मित्रों के साथ निकले थे। उसके बाद वो घर पर वापस नहीं आए। रात भर परिवार वालों ने उनको बहुत ढूंढने का प्रयास किया और सुबह उनको सूचना मिली कि वो मृत अवस्था में यहाँ पर मिले। बॉडी यहाँ पे घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सबको बुला लिया गया है, द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। बॉडी को पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों द्वारा 23 लाख तक